कॉलेज स्टूडेंट के लिए कौन सा बेटर लैपटॉप है, एक मैकबुक या फिर एक विंडोज का लैपटॉप। तो मम्मी का थोड़ा मूड ऑफ हो गया क्योंकि मम्मी का यहाँ पे ना जो मेन चीज होता है वो निकाला है मम्मी। विंडोज के लैपटॉप में हम लोगों का बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन रहता है। लैपटॉप से अच्छा है अगर आप लोग अफोर्ड कर सको तो एक पीसी ले लो। पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज तो कर सकते हो लेकिन यार उसमें भी रेस्ट्रिक्शन रहता है। और अगर घर छोड़ देता हूँ तो मुझे पूरा जीरो से स्टार्ट करना होगा, या फिर अगर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ तो छोटा मोटा एक रोड का साइड पे कोई दुकान देना होगा। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए कौन सा बेटर लैपटॉप है, एक मैकबुक या फिर एक विंडोज का लैपटॉप, कौन सा खरीदना वर्थ इट है। क्योंकि आप लोग एक कॉलेज का स्टूडेंट हो तो ये जाहिर सी बात है आप लोग को बहुत सारा चीजें एक्सप्लोर करना होगा। तो नया नया चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, प्रोडक्टिविटी एप्स के लिए या फिर कोडिंग के लिए, डिफरेंट यूज केसेस में कौन सा लैपटॉप बेटर होता है, तो इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप क्योंकि ये एक व्लॉग वीडियो है तो आप लोगों में कुछ अपना डेली लाइफ का ग्लांस भी दिखा देता हूँ। पहले बात तो मेरा बेड देख लीजिए, पूरा गंदा हो चुका है तो इसे ठीक करना होगा। फिर यहाँ पे ये सारा चीज भी बिखरा पड़ा हुआ है तो इसे फटाफट से मैं ठीक कर लेता हूँ। और बाहर मेरा मम्मी अभी कुकिंग कर रही है, सुबह से बहुत मेहनती मम्मी है, बहुत कुछ कर रही है। तो मम्मी का थोड़ा मूड ऑफ हो गया क्योंकि मम्मी का यहाँ पे ना जो मेन चीज होता है वो निकाला है मम्मी। अब हिंदी में बोली, अब हिंदी में वीडियो स्टार्ट। कैसी फूली हुई सूजन आई है, दांत निकाल दिया है तो कैसी सूजन आई है इस तरफ देखो। और भी फूला था और भी सूजन था, एक हफ्ता हो गया अभी सिलाई नहीं काटी है, टाका लगी है अंदर, टाका काट देगी एक हफ्ते बाद। तो बहुत दर्द हो रहा है, कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं। जब भी मैं बोल रहा हूँ मम्मी ये दही खा लीजिए या फिर कुछ भी खा लीजिए तो नहीं खा रहे हैं। जो भी हो, इसके बाद फिर कपड़े भी बहुत सारा भिगा के रखे हैं मम्मी ने, तो ये भी वॉश करेगी। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा हेल्प कर दूंगा। लेकिन गैस सच बता रहा हूँ, ठंडा इतनी ज्यादा है यार, मतलब मैं खुद नहाने में डर लग रहा है। तो कभी भी सोच रहा हूँ कि ये वॉश कर दूं या फिर मम्मी कर लेगी। लेकिन मम्मी के दांत में बहुत दर्द है ना, तो मुझे भी करना चाहिए। जो भी हो देखते हैं, पहले तो अपना घर का जो भी सामान है वो ठीक कर लेते हैं। क्योंकि एक कोट्स है ना कि फर्स्ट वी नीड टू मेक आवर बेड, इफ वी डू वांट टू बिग थिंग्स इन लाइफ वी फर्स्ट हैव टू मेक आवर बेड्स। तो गाइस, कल आप लोगों को बता रहा था ना कि मैं अपना काम छोड़ रहा हूँ यूट्यूब के लिए। तो ये देखिए मेरा टीम लीडर अभी कॉल कर रहा है मुझे। कॉल तो नहीं उठाएंगे यार, कुछ दिन रहने देते यार। असिस्टेंट मैनेजर का भी कॉल आना स्टार्ट हो गया है, कुछ दिन रहने देते हैं यार। अगर मन करे तो काम कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वो लोग भी डिक्लेयर नहीं कर रहा है कि सैलरी वगैरह जो डायरेक्ट हुआ है वो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। जो भी हो, घर फटाफट से साफ कर लेते हैं। सो गाइस, आज खाने में भिंडी की सब्जी, आलू बैंगन और मूले की सब्जी, और यहाँ पे फ्राइडे है, आज मस्त बना है खाना। तो चलो फटाफट से खा लेते, उसके बाद फिर से कोल्ड ईमेलिंग करना होगा जो भी फ्रीलांसिंग का है ना। सो गाइस, अभी हम लोग आज का मेन टॉपिक पे आते हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपके लिए कौन सा बेटर है, एक विंडोज का लैपटॉप बेटर है या फिर एक मैकबुक बेटर है। देखो ऑनेस्टली बताओ तो इस चीज का ना कोई सीधा साधा आंसर नहीं होगा, क्योंकि विंडोज अपना जगह पे वेस्ट है और मैकबुक अपना जगह पे वेस्ट है। आप लोगों को ये पता ही होगा कि लिनक्स पे जो हम लोग को ज्यादातर फ्रीडम रहता है, अगर हम लोग कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो वो लिनक्स पे पॉसिबल होता है। विंडोज के लैपटॉप में हम लोगों का बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन रहता है एज कम्पेयर टू लिनक्स। और अगर हम लोग मैकबुक के बात करें तो मैकबुक में यार ये और भी ज्यादा है। जैसे कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता रहा था कि मेरा एक गेमिंग माउस है। गेमिंग माउस का साइड में भी बटन होता है, वो कस्टमाइजेशन विंडोज में इजीली हो जाता है, लेकिन ये मैकबुक में नहीं हो पाता है। तो जो भी मेरा काम है, मैं ये विंडोज लैपटॉप में जो फास्ट कर पाता था वो ये मैकबुक के लैपटॉप में नहीं हो पाता था। और अगर आप लोग एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप लोगों को डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंसिडर करना चाहिए एक विंडोज का लैपटॉप, क्योंकि विंडोज का लैपटॉप में आप लोगों को बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। आप लोग गेम भी खेल सकते हो, कोडिंग वगैरह अगर हो गया है, एआई ट्रेन वगैरह करना है तो विंडोज का लैपटॉप में पॉसिबल है, 3D अगर रेंडरिंग वगैरह काम हो। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, अगर आप लोग एक विंडोज का लैपटॉप लेते हो तो कुछ साल बाद जाके स्लो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने ये विंडोज का लैपटॉप लिया था तो इसमें थोड़ा बहुत लैग करके आफ्टर इफेक्ट्स जैसे तैसे चल जाता था, लेकिन अभी के लिए आफ्टर इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं चलता है। ये विंडोज का लैपटॉप में मुझे 8 GB का रैम मिला था, जो बाद में मैंने अपग्रेड किया था और
16 GB, यानी कि 24 GB हो गया। और ये मैंने अपग्रेड किया था दाविंची रिजॉल्व चलाने के लिए। लेकिन दाविंची रिजॉल्व पहले तो ठीक ठाक चल जाता था, मतलब स्लो चलता था लेकिन चल जाता था फिर भी। लेकिन अभी 1-1.5 साल बाद जाके इसमें दाविंची रिजॉल्व फिर भी नहीं चलता है। लेकिन मैकबुक में केसेस में ऐसा नहीं है। जितना मुझे पता है मैं अभी भी iPhone 11 यूज करता हूँ और मुझे अभी तक अपग्रेड करने का कोई जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि ये 6 साल का पुराना आईफोन है। तो एप्पल का प्रोडक्ट ऐसा ही होता है, अपडेट देके ना और भी चीजें जो है वो अच्छा कर देता है, मतलब बुरा नहीं करता है सैमसंग या फिर एंड्रॉइड या फिर विंडोज की तरह। तो ये चीज बहुत अच्छा लगता है मुझे एप्पल का। तो ये 6 साल का पुराना डिवाइस iPhone 11 में इतना अच्छा कैमरा है कि आप लोग 6 साल पुराना एंड्रॉइड के साथ कंपेयर करेंगे ना तो आपको डिफरेंस वो पता चल जाएगा। मैं कोई एप्पल फैन बॉय नहीं हूँ, लेकिन ये सच में जो है वही मैं बता रहा हूँ। और इसीलिए मैक्सिमम जो भी यूट्यूबर लोग हैं वो आईफोन ही कंसीडर करते हैं अपना वीडियो बनाने के लिए। और बाकी तो यार ओएस वगैरह अपडेट करके मतलब पूरा नया जैसे कर देता है। ईच एंड एवरीथिंग, आपका कॉल रिंगटोन हो गया या फिर ये ग्लास यूआई एनिमेशन, हर एक चीज जब भी सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो एप्पल का डिवाइस में यार एग्जैक्ट ऑल द मॉडल्स पे आपको अपग्रेड मिल जाएगा और वो स्मूथली चल जाता है। देखिए एप्पल का मैकबुक में एक फायदा जरूर है कि जो भी इसका ऐप इसके लिए बना है इनको ऑप्टिमाइज किया गया है, जैसे कि प्रीमियर प्रो हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया या फिर कोई भी ऐप लीजिए जो एप्पल मैकबुक के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है वो बहुत स्मूथली चल जाएगा। ठीक है, आप इसमें तो 16 GB रैम है, इसमें आफ्टर इफेक्ट जितना स्मूथली चलता है मुझे शक है अगर इसमें 32 GB रैम भी होता ना तो उतना स्मूथली नहीं चल पाता। और मुझे ये भी भरोसा है 2-3 साल बाद जाके अभी जो स्पीड मिल रहा है मुझे आफ्टर इफेक्ट्स में या फिर प्रीमियर प्रो में, वो 2-3 साल बाद जाके भी इसमें मिल जाएगा। हाँ, सेम वर्जन में अगर मैं आफ्टर इफेक्ट्स 2025 यूज कर रहा हूँ तो 2-3 साल बाद जाके भी 2025 उतना स्मूथली चल जाएगा। लेकिन विंडोज का लैपटॉप में ऐसा नहीं है। विंडोज का लैपटॉप एज कम्पेयर टू स्लो हो जाता है टाइम टू टाइम। अगर मैकबुक में इतना ज्यादा चीजें अच्छा है तो फिर भी मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ कि एक विंडोज का लैपटॉप लेना चाहिए एज ए कॉलेज स्टूडेंट। देखिए एप्पल का जो सिस्टम है ना वो बहुत मतलब फिक्स टाइप का रहता है कि बाहर का मतलब कोई डेवलपर को उतना आने जाने नहीं देगा। तो जो भी आपको ऐसा कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स करना है, नया चीजें ट्राई करना है, 3D रेंडरिंग वगैरह करना है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये मैकबुक नहीं कर पाएगा। लेकिन ये एक विंडोज का लैपटॉप जरूर कर पाएगा जितना उसका कैपेबिलिटी है। तो आप लोग अगर गेमिंग वगैरह करना है, कोडिंग वगैरह नेक्स्ट लेवल में करना है, एप्पल में भी हो जाता है, मैकबुक में भी हो जाता है। अगर आप लोग स्विफ्ट कोडिंग करना है आईफोन या फिर मैकबुक या फिर कोई भी एप्पल ओएस के लिए कोडिंग वगैरह करना है तो उसके लिए तो मैकबुक बेस्ट है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यार ये दोनों ही डिवाइस अच्छा है, एक विंडोज भी अच्छा है, एक मैकबुक भी अच्छा है। बस विंडोज में आपको थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन कम रहता है एज कम्पेयर टू मैकबुक। मैकबुक में बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन हो जाता है जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एज ए कॉलेज स्टूडेंट आपको बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करना है, बहुत सारा चीजों नया नया ट्राई करना है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर हो गया या फिर कोई भी ऐसा चीज जो गेमिंग वगैरह हो गया, आप लोगों को अगर ट्राई करना है, कभी मन में आता है कि यार मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर लेता हूँ, गेमर लोग बहुत पैसा कमाता है, तो मैकबुक में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, पीसी गेम्स में। हालांकि अगर आप लोग बस एक आईफोन है, एक मैकबुक है, तो उसमें तो यार एप्पल इकोसिस्टम बहुत इजी कर दे। आप लोग बस अपना ये लाइटनिंग केबल या फिर टाइप सी पोर्ट डालो, फिर आप लोग अपना लाइव चले जा सकते हो। मतलब बहुत इजी करके रखता है सिर्फ एप्पल इकोसिस्टम के लिए। और बाहर के लिए बहुत सारी चीजों में जैसे मैंने बताया रेस्ट्रिक्शन रहता है। विंडोज का लैपटॉप में एज कम्पेयर टू थोड़ा बहुत कम रेस्ट्रिक्शन रहता है। और मैक भी अच्छा है, ठीक है, मैक भी बहुत अच्छा है। मैक अगर थोड़ा सस्ता हो जाता तो ये भी शायद पॉपुलर होता बहुत ज्यादा। तो जो भी हो, अगर आप लोग एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप लोग प्रीफर कर सकते हैं विंडोज का लैपटॉप। मैं रिकमेंड करता हूँ ये। अभी बहुत सारे लैपटॉप है जैसे कि लेनोवो का एलोक्यू बहुत अच्छा लैपटॉप है, लेकिन लैपटॉप से अच्छा है अगर आप लोग अफोर्ड कर सको तो एक पीसी ले लो, क्योंकि एक पीसी में ना जो परफॉर्मेंस आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन में एक पीसी में आप लोगों को ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा। ठीक है, तो एक पीसी के साथ एक मैकबुक या फिर एक विंडोज का लैपटॉप कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अभी आप में से जितने भी लोग सोच रहे हो यार मुझे मैकबुक ही खरीदना है, तो देखो यार खरीद सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को मना नहीं करूंगा, ये भी काफ़ी अच्छा डिवाइस है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कुछ चीज़ों में आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन वगैरह हो जाएगा। ठीक है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ तो कर सकते हो, लेकिन यार उसमें भी रिस्ट्रिक्शन रहता है, अच्छा खासा रिस्ट्रिक्शन रहता है। आप लोग अगर पायरेटेड सॉफ्टवेयर मिल जाता है तो आप लोग उसका प्लगइन वगैरह ढूंढने में प्रॉब्लम होगा, या फिर
पायरेटेड सॉफ्टवेयर अगर मिलता है, तो जैसे कि मुझे ये 2022 का आफ्टर इफेक्ट्स मिला है, लेकिन इसका 2025 वाला वर्जन नहीं मिला है। और अगर मिल भी रहा है तो वो प्रीमियर प्रो के साथ एडोबी का लिंक होता है ना, प्रीमियर प्रो से आप लोग आफ्टर इफेक्ट्स में काम कर सकते हो, तो वो नहीं हो पाता है। अपार्ट फ्रॉम द लैपटॉप गाइस, आप में से बहुत कोई मुझे पूछ रहे थे क्या मैंने घर नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता रहा था कि मैं अपना मैकबुक सेल कर दूंगा घर छोड़ने के लिए। लेकिन यार उसमें आप लोगों ने इतना अच्छा कमेंट किया, मैंने देख के मतलब बहुत मोटिवेट सा हो गया मैं। और मेरे मन में ये आया कि एक बंदे ने कमेंट किया था, यार अपने फैमिली को और बर्डन होना या फिर ऐसा कोई चीज़ नहीं है, तो अगर इतना साल उन्होंने सहा है तो और 1-2 साल सह सकता है। तो लेकिन फिर भी मेरे मन में कहीं ना कहीं आ रहा है घर छोड़ दे, घर छोड़ दे। लेकिन फिर भी कभी कभी ये भी आ रहा है कि अगर घर छोड़ दे तो 0 से स्टार्ट करना होगा। यहाँ पे तो सही है यार, मतलब रहने के लिए जगह है या फिर खाने के लिए मम्मी खाना बना रही है, तो इतना अच्छा कुछ तो चीज़ें है। फिर भी अगर घर छोड़ दूँ तो जो भी मेरा मतलब पॉसिबिलिटी था कि मैं कुछ कर पाऊंगा अगर यूट्यूब में हो सके, तो जो भी मैं आप लोग अगर सपोर्ट करते हो तो यूट्यूब में अगर खड़े हो पाता हूँ तो अपना भी ड्रीम कंप्लीट कर पाऊंगा और अपना मम्मी और अपना पेरेंट्स का भी ड्रीम कंप्लीट कर पाऊंगा। और अगर घर छोड़ देता हूँ तो मुझे पूरा 0 से स्टार्ट करना होगा, वही 10-15 हजार रुपए का जॉब करना होगा। या फिर अगर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ तो छोटा मोटा एक रोड का साइड पे कोई दुकान देना होगा, तो वो बहुत हार्ड होगा एज कम्पेयर टू जो अभी मैं कर रहा हूँ। क्योंकि यूट्यूब में यार चांसेस तो है, आप लोग अगर सपोर्ट करते हो तो मैं कुछ ना कुछ कर पाऊंगा। तो एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग प्लीज सपोर्ट करो, मुझे अभी बहुत सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों के लिए। मैं अपना वीडियो मिनिमलिस्टिक रख रहा हूँ, जिसमें कोई भी एडिटिंग का हासिल नहीं है, ताकि मैं रोज आप लोगों के लिए वीडियो ला सकूँ सुबह 8 बजे। और आप लोगों के पास अगर कोई भी सजेशन हो मेरे लिए तो जरूर से कमेंट पे बताइएगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। फ्यू